नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल आरमा संज्ञा में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के सामने आ रही थी। वह थी किस्त ना चुका पाना, क्योंकि उनके व्यापार धंधे ठप हो गए थे, उनके काम धंधे ठप हो गए थे। इसमें गवर्नमेंट के लिए एक केंद्र सरकार द्वारा और कुछ लोगों द्वारा एक केस दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसका कल फैसला कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में पूरी तरीके से आया। जहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बैंक द्वारा और सरकार द्वारा कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया। उनको पूरी जानकारी नहीं दी गई। उनको ये बताया गया कि जो व्यापार धंधे वो सुचारू रूप से चल चुके हैं, उनको यह बताया गया कि ये जो लोग पैसा नहीं जमा करा पा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बैंकों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो एक तरफा डिसीजन है। इसमें यह नहीं सोचा गया कि अभी जिनके पास व्यापार धंधे नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, वो कैसे किस्तों को चुका पाएंगे। उनके सामने कहीं ना कहीं जीवन का संकट है। आज ऐसे एक व्यक्ति से हम मुलाकात कर रहे हैं। हमारे साथ है खेमचंद जी चौरटिया, जो कि एक व्यापारी हैं। लॉकडाउन के बाद उनका धंधा पूरी तरह से ठप हो गया। वह ईमानदार है, वे स्पष्ट कह रहे हैं कि उन्हें समय चाहिए। वे निश्चित रूप से बैंक का पूरा पैसा देने को तैयार है, लेकिन उन्होंने इसके लिए कई बार खत बैंक को भी लिखे हैं, इवन मुख्यमंत्री तक को उन्होंने इससे पहले खत लिखे हैं, लेकिन इसका कोई भी उन्हें जवाब प्रॉपर नहीं मिला है। आज उन्होंने सीएम साहब को खत लिखकर और अपने आप को आत्महत्या से बचाने की अपील की है। आज बात करते हैं खेमचंद जी से, क्या उनके साथ हुआ। स्वागत है खेमचंद जी। खेमचंद जी, सबसे पहले ये बताएं कि आपने जो आपका जो अकाउंट है उसके लिए बैंक के मैनेजर से बात करी? जी जी। क्या कहना है बैंक मैनेजर का? बैंक मैनेजर ने मैंने कहा था साहब कि कोरोना काल के अंदर जो वित्त मंत्री से 25% की जो घोषणा हुई है उसके अनुसार मुझे दिया जाए, ताकि मेरा व्यापार वापस से खड़ा हो सके और मैं सुचारू रूप से कर सकूं और आपका पैसा जो है किस्ता जमा कर सकूं। और पहले भी जो है, जैसे ही मैंने लोन के लिए पास हुआ था, उस समय नोटबंदी आई थी। नोटबंदी से साल भर हमारा लेट धंधा, लोन वगैरह में भी दिक्कत आई, और उसके बावजूद बैंक वालों ने मुझसे 10% जो है पैसा मांगा था, लेकिन मैं नहीं दे पाया। उसके कारण से उन्होंने मुझे जो है किस्तों में दिया, लेकिन जैसे अपन बिल वगैरह जमा करवा देते हैं, उसके 10-10 दिन 15-15 दिन एक बिल के ऊपर चक्कर लगवा करके मुझे पैसा दिया गया और परेशान करके दिया गया। लॉकडाउन के बाद से आपकी किस्तें आप बता रहे हो नहीं जाए, लॉकडाउन के बाद से नहीं? हाँ, लॉकडाउन का। तो लॉकडाउन में जैसे प्रधानमंत्री ने घोषणा करी थी कि जो आरबीआई द्वारा कि 20% जो है पैसा दिया जाएगा, 25% 20% पैसा दिया जाएगा, वो आपको नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला। तो आपने पूछा कि आपको पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? उन्होंने 50,000 रुपये मांगे थे कि 50,000 रुपये दे दो, इसमें दे देंगे। मैंने कहा किस बात के 50,000 दूं, हम तो वैसे भी लॉस में जा रहे हैं, ये वित्त मंत्री की घोषणा है, उसके अनुसार आप दो। तो फिर उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मैंने ये एक लेटर ईडी रजिस्ट्री और मेल किया हूँ। मेल कर करके मैंने कहा कि इसके तहत हमें ये दिया जाए, ताकि हमारे ये प्रबंधक बैंक है। कौन सी बैंक आप लोगों ने? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक महोदय को आपने कहा वहाँ पे राजसमंद में दिया या जयपुर में दिया? नहीं, ब्यावर में आपने उसको कोई लेटर का रिप्लाई आया आपके पास? हाँ, लेटर का रिप्लाई आया था। क्या बोले कि आपका जो है खाता एनपीए हो चुका है, इसलिए हम आपको ये नहीं देंगे, लेकिन 1 लाख और कुछ रुपए जो है आपके ड्यू है, ओल्ड ड्यू, वो अगर जमा करवा दो तो विचार किया जाए। यानी कि विचार किया जाएगा, उसमें भी एक गिल है कि अगर हम पैसा उसको दे दे, रिश्वत दे दे, तो हमें देने का विचार बन जाएगा। अगर नहीं दे तो फिर कैंसिल है। आपसे देखिए, 2 बात है इसमें कि आपसे जो पैसा मांगा गया वो बैंक के लिए मांगा गया क्या या फिर रिश्वत के लिए पैसा? नहीं, रिश्वत के लिए पैसा मांगा 50,000। अच्छा, आपको उन्होंने लिखित में दिया है कि आपका खाता एमपी हो चुका है इससे पहले? बिल्कुल दिया है, लिखित में है। आप कह रहे हैं कि आपको जो है ना खाता दिया हुआ है 7/29/2020 के अनुसार आप पात्र नहीं है, क्योंकि शुल्क आपका खाता दोनों से भी अधिक समय से अतिदेर दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि आपका खाता इन्होंने लॉकडाउन के बाद में एनपीए कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप लॉकडाउन के दौरान खाता एनपीए नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल सही है। एक तरफ तो वो कह रहे एनपीए हो गया, इसलिए तुम्हारे को ये वित्त मंत्री की जो घोषणा उसके तहत आपको कोई तरह की सहायता नहीं मिली, और एक तरफ आज भी मैसेज आ रहे हैं कि आप पैसा जो ओल्ड ड्यू जमा करवा दो, वरना आपका खाता एनपीए हो जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, एनपीए कितनी बार होता है खाता? क्या नियमानुसार क्या बार-बार एनपीए होता है?
नहीं, आपने बैंक के कर्मचारियों से बात करी कि भाई मैं पैसा देना चाहता हूँ ईमानदारी से, लेकिन मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो इसको रिस्ट्रक्चरिंग कर दें, पुनर्गठन कर दें, ऐसा कुछ बातचीत हुई हाँ आपकी? बिल्कुल, मैंने कहा इसका पुनर्गठन कर दे, रिस्ट्रक्चरिंग कर दे, और मैं अपनी जमीन जायदाद बेच करके और आपको पैसा दे दूंगा। और यहाँ तक कि उन्होंने ज्यादा हरासमेंट किया, तो मैंने तो अपनी किडनी बेचने के लिए भी तैयार हो गया। फेसबुक के ऊपर किडनी बेचने की भी बात कही, अपना जो पाली के अंदर एक प्लॉट है वो भी बेचने की बात कही, जमालपुर के अंदर मकान है वो भी बेचने की। मैंने कहा जो भी संपत्ति दिखेगी पहले, और मैं आपको सबसे पहले आपका लोन चुका दूंगा, चाहे मेरी किडनी भी बेचनी पड़े चुका दूंगा। आप लेकिन आज भी वो हरासमेंट आपने करने आपने जो किडनी बेचने की बात किया, जो जी। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये इसके लिए आपने जो ना सार्वजनिक सोशल मीडिया का यूज करा। बिल्कुल बिल्कुल, फेसबुक के ऊपर क्या डाला। किसी पुलिस प्रशासन का, किसी बड़े अधिकारी का, किसी नेता का, किसी का कॉल आपके पास आया आपको कि भी आपने ऐसा क्यों लिखा है? नहीं आया। कोई कॉल है? आपने अपने विधायक एमपी को या यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री को किसी से इस विषय में सहायता की के लिए कोई लेटर पत्र लिखा था? हाँ बिल्कुल, गहलोत साहब को मैंने वो लिखा था कि अगर नहीं है तो मैं आत्महत्या करने के लायक हो गया, और मेरी ऐसी स्थिति है और मेरी मजबूरी है, और आप मेरे को सहायता करें, ये खाता एमपी होने से तब तक रोके जब तक मेरे प्लॉट या जमीन नहीं मिल जाए। तो क्या जवाब आया वहां से? क्या जवाब? कोई तरह का जवाब नहीं है, कोई जवाब आपके पास कोई नहीं है? है। ठीक है, तो आज आपका कैसे यहाँ आना हुआ? आज आपका मतलब किस पर्पस से आप जयपुर आए? आज मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आया कि रूबरू, हो सकता है मेरा लेटर मुख्यमंत्री जी को दिखाया नहीं गया हो, यहाँ के अधिकारियों ने रोक लिया हो, लेकिन आज मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से मिलकर के इस बात की मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी मिल ही नहीं पाए, और अधिकारियों ने हमारी अनसुनी की। हमने कहा साहब मैं आत्महत्या करने तक पहुंच चुका हूँ, क्या मेरी आत्महत्या करने के बाद में आप सुनाई करोगे या मुख्यमंत्री से मिलो? तो क्या बैंक मैनेजर ने कहा कि आप पैसा नहीं जमा कराएंगे अभी तो आपको तुरंत आपका मकान बिक जाएगा, हम खरीद? हाँ, वो बोल रहे थे कि नहीं तो हम नीलामी लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, और हमें तो कई दफा धमकी भी देता कि तूने जो है फेसबुक के ऊपर डाला तो है, लेकिन आगे का विचार कर ले, और हो सके तो हमसे आकर के माफी मांग ले, वरना हम तुम्हारे खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे जो तू सोच नहीं। अब आपके आगे क्या रोकेगा? आपने लेटर दे दिया, आप वेट करेंगे या फिर आप तुरंत ही कोई एक्शन लेने के मूड में बैंक के खिलाफ और सरकार के खिलाफ? हाँ, अगर बैंक के खिलाफ अब ठीक है, जो भी है वो जो भी है वकील साहब से या वो किसी से सलाह मशवरा करके और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे बैंक। तो ये हमारे साथ में खेमचंद चौधरी है जी। आप लोग देख रहे हैं कि ये सिर्फ बैंक से समय मांग रहे हैं। इनका कहना ये है कि मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, मेरी प्रॉपर्टी, क्योंकि आप अभी सबको पता है कि ये भी कोरोना काल समय चल रहा है, दोबारा से कहीं ना कहीं जो है सरकारें जो है कठिन समय लोगों के लिए करती जा रही है, टाइट होती जा रही है उसको लेके। लेकिन ऐसे समय भी व्यक्ति कह रहा है कि मैं पैसा देने की पूरी इच्छा है मेरे, मतलब मेरी दृढ़ शक्ति है, मैं इच्छा शक्ति रखता हूँ कि मैं पैसा जरूर दूंगा, लेकिन मेरा भी बिजनेस जो है सही नहीं है। इवन जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी 20 लाख करोड़ के पैकेज की, जिसमें 3 लाख करोड़ का पैकेज जो है कहीं ना कहीं एमएसएमई के लिए दिया गया, और उसमें स्पष्ट निर्देश थे कि जिन लोगों के बिजनेस चल रहे हैं और उनके पास अगर कोई सीसी लिमिट या कुछ उन्होंने ले रखी, तो उसमें 20-25% का पैसा जो है उनको जरूर निश्चित रूप से मिलना चाहिए था। लेकिन क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ उनका खाता एनपीए नहीं है, उसके बावजूद भी बैंक मैनेजर द्वारा इनसे पैसा मांगा गया और उनके खाते को और पैसा नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता तो निश्चित रूप से ये अपना बिजनेस चला पाते, ऐसी परिस्थिति में नहीं रहते। ये कहीं ना कहीं ये चीज शो कर रही है, कहीं ना कहीं ये चीज साफ दर्शा रही है कि बैंक जो है, बैंकिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, लोगों की मदद नहीं कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि आत्महत्या का ही रास्ता चुन सकते हो। तो आज हमारी बड़ी शर्म की बात है, बड़ी दयनीय स्थिति है लोगों की कि जो सरकार इनके मरने पर, इनके आत्महत्या करने के बाद ये कही कि वो पीड़ा हम तक नहीं पहुंची। आज ये 3 से 4 बार सरकार को लिख के दे चुके हैं, अपनी किडनी बेचने को सोशल मीडिया पर डाल चुके हैं। तो क्या कोई एक अधिकारी राजस्थान के अंदर नेता, क्या कोई ऐसा कोई नेता कोई भी राजस्थान के अंदर नेता जिन्होंने इनका सोशल मीडिया पर मैसेज पढ़ा और उनसे पूछा हो कि अगर तेरा दर्द क्या है, वो दर्द तो बता, अगर क्या दर्द है ऐसे व्यक्ति का जो आत्महत्या तक करना चाह रहा है, ऐसा दर्द तो मरने के बाद ही हम लोगों को सुनेंगे। आर्मा संजय इनके साथ पूरी तरीके से है। ये आप सबसे बड़ी बात यह है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद के जिला अध्यक्ष है। आप देखिए अनुसूचित जाति से ये आते हैं, जब अपन बात करते हैं कि हम दलित समाज की बात करते हैं, अनुसूचित जाति की बात करते हैं, जनजाति की बात करते हैं, उनके हम लोग सोचते हैं कि हम उनको किस तरह से बढ़ावा दें, कैसे उन लोगों को मेन लीड में जोड़ें। और राजस्थान जैसे राज्य में जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और कहीं ना कहीं मैं तो कहता हूँ कांग्रेस और बीजेपी की कहीं ना कहीं मिली भगत इसमें पूरी तरह से चल रही है, दोनों ही कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर मौन बैठी हुई है। इन्हें पूरी तरीके से जो ना इनका साथ देना चाहिए था, लेकिन पूरी तरीके से कोई भी सरकार इनकी मदद के लिए तैयार नहीं है। ना बीजेपी लीडर इनकी मदद के लिए आ रहा है, ना कांग्रेस की सरकार इनकी मदद कर रही है।
तो मेरा निवेदन है सरकारों से कि वो सुन लें कि आर्मास इंडिया की तरफ से मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इनके खाते को रेगुलर किया जाए, वरना अगले से 3 से 4 दिन के बाद में हम लोग आरबीआई के बाहर और गवर्नर हाउस के बाहर कहीं ना कहीं हम लोग आंदोलन करेंगे। ये मैं इस पर चेतावनी दे रहा हूँ। आर्मास इंडिया फाउंडेशन का के चेयरमैन के होने के नाते मैं आपको इस पर चेतावनी दे रहा हूँ कि आप लोग सुन लें, कान खोल कर सुन लें सरकार, कि अब अगर मध्यम वर्ग का व्यक्ति, एक भी व्यक्ति परेशान होगा तो कहीं ना कहीं हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतर कर आपका की नींद उड़ा देंगे। धन्यवाद।